हेलो फ्रेंड्स। भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास कर जिन्होंने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 अपीयर करना है और जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया है या फिर वो फॉर्म फिल करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम है जो महाराष्ट्र में टॉप इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेजेस में आपके लिए सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करने का रास्ता खुला कर देते हैं। एमसीए कोर्स के लिए आपको एलिजिबल कर देते हैं। भाई एक तरफ तो वो बीई बीटेक के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th साइंस में यानी 11 12th में कड़ी मेहनत करके बीई बीटेक में इंजीनियरिंग कॉलेज सिक्योर करके सॉफ्टवेयर फील्ड में वो लोग करियर करते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने आर्ट कॉमर्स साइंस या और कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 12th में या आपके ग्रेजुएशन में एक मैथ सब्जेक्ट उनका है और इन बच्चों का मन बदल जाता है कि भाई हमको भी सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करना है, हम भी उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उन मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं जहां पे हम लोग 12th साइंस के बाद बीई बीटेक में जा सकते थे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो आपके लिए रास्ते खुले कर देता है और आप सॉफ्टवेयर फील्ड में बेहतर करियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भाई अब इस एग्जाम के लिए मात्र 80 से 85 दिन बचे हुए हैं। क्या इस पीरियड में हम लोग इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने इसका प्रिपरेशन फिलहाल स्टार्ट नहीं किया है और अभी अभी इन्होंने इस एग्जाम का प्रिपरेशन का डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं भाई ये एग्जाम 200 मार्क्स का एग्जाम है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस वो आपको पूछने वाले हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स का वेटेज है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो जो टॉपर होता है ना वो अराउंड आउट ऑफ 200 150 टू 160 मैक्सिमम दोस्तों देखा गया है कि 170 तक स्कोर करता है। तो भाई 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, इसका मतलब लगभग 1 मिनट से थोड़ा कम समय आपको यहाँ पे मिलता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 1 मिनट में मैथमेटिक्स का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अरे अब तक आपने सिलेबस ठीक से देखा ही नहीं। अगर आप सिलेबस ठीक से देखें तो 30 क्वेश्चंस मैथ से आते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से आते हैं और दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि एक सब्जेक्ट यानी एक टॉपिक है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों को लगता है कि ये रीजनिंग का ही पार्ट होगा, बट आपको बता दूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस एग्जाम में मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मतलब आपको मात्र रीजनिंग प्रिपेयर करना है और रीजनिंग एक ऐसा है जो आपको मैथमेटिक्स के बराबर मार्क्स दे सकता है। हाँ, अगर फाइनल आपको स्कोर करना ही है इस एग्जाम में तो भाई मैथ्स को ऑप्शन नहीं है, लेकिन रीजनिंग से भी आपका स्कोर डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो रीजनिंग में अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 टॉपिक्स है। अगर उन 10-12 टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2 60 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं आउट ऑफ 200। दोस्तों, अगर हम लोग कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत से मिथ्स है। बच्चे बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें उन्होंने सी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट डाला हुआ है। भाई सी प्रोग्रामिंग अगर मान लीजिए फिलहाल आपका परफेक्ट नहीं है, आपको पता है कि मात्र 90 दिन बचे हैं या 80-85 दिन बचे हैं और अभी अगर मान लीजिए आप क्रैश से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर आप प्रीवियस पेपर देखे और खासकर एक और बात, भाई महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के बहुत पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि एग्जाम पहले से ऑनलाइन एग्जाम रहा है और ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से इसके बहुत से पेपर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो इसके मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम हुए थे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस में यानी आंसर्स का क्या होता है ना, बहुत से ऑब्जेक्शन रेस किए जाते हैं, तो फॉर दैट ऑब्जेक्शंस इन्होंने उसका जो रिस्पॉन्स शीट है वो जनरेट कर दिया था। तो वो रिस्पॉन्स शीट की वजह से लास्ट ईयर का इस एग्जामिनेशन का कुछ हमारे पास में इसके पीवाईक्यूज अवेलेबल है। अगर हम लोग उन पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करें तो आपको स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन को तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि काफी क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है काफी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं और बहुत बार सिलेबस को ये एग्जाम फॉलो नहीं करता, खासकर कंप्यूटर सेक्शन में। देखिए कंप्यूटर सेक्शन में नेटवर्किंग उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने नेटवर्किंग के रेफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है, डेटाबेस के रेफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर बेसिक फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद इन 10 सेकेंड्स आप लोग आंसर कर सकते हैं और बाकी पूरा का पूरा बचा हुआ टाइम आप मैथमेटिक्स सेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है,
प्लानिंग एंड प्लानिंग एंड प्लानिंग। अगर रैंडमली आप कोई भी बुक उठा लेते हैं, जैसे मार्केट में आप देखेंगे काफी बुक्स अवेलेबल होते हैं, मोटा सा एक बुक लेके आएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, भाई होगा कुछ नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? सो प्लानिंग के लिए दोस्तों आपको कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए। ऐसे में एनएचजी एकेडमी आपके लिए लेके आया है दोस्तों एक क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आपका 80 टू 85 डेज में प्रॉपरली प्रिपरेशन प्लान करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स सेक्शन का प्रिपरेशन प्रॉपरली प्लान किया जाता है, रीजनिंग का प्रॉपरली प्लान किया जाता है और साथ ही साथ कंप्यूटर और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स है उनका प्रॉपरली प्लानिंग यहाँ पे किया जाता है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ वहाँ आपको बुक्स के लिए सर्च नहीं करना है, एक मोटे से बुक को रेफर अगर आप करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी। हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इन 80 टू 85 डेज का प्लान किया हुआ है और इन 80 से 85 दिन में जो आपका प्रिपरेशन होगा दोस्तों, जो बच्चा 1 साल तक प्रिपेयर करता है उसी लेवल का प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। और आपका जो माइंड सेट है यहाँ पे वही आपको हेल्प करने वाला है। हम लोग आपके माइंड सेट को सेट करने में हेल्प करते हैं कि टीवाई का इंपॉर्टेंस क्या है और सीईटी का इंपॉर्टेंस क्या है। और डेफिनेटली मॉक टेस्ट का यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। भाई एक टॉपिक खत्म हुआ, आपके लिए हम इमीडिएटली टेस्ट यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। मिक्स टॉपिक्स के टेस्ट यहाँ पे रहेगी और साथ ही साथ कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको बिफोर एग्जाम हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो तीनों मोड में दोस्तों, ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड, जैसे भी आपके पास टाइम है आप लोग इस बैच का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप पुणे से हो तो आप यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग ले सकते हो। इवनिंग में 4:30 ऑनवर्ड्स ये सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें, भाई जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं उसी का सेम टू सेम कॉपी ऑनलाइन में लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो डाउट्स पूछेंगे ऑफलाइन वालों को सुनाई दे रहे हैं, ऑफलाइन वालों को जो हम पूछने वाले हैं डेफिनेटली ऑनलाइन में वो सेम टू सेम वहां पे होने वाला है। और जब ये बैच, ये सेशन खत्म हो जाता है, इमीडिएटली रिकॉर्डेड मोड में ये रिवीजन के लिए यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट वाइज यहाँ पे हमने ये क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉक्स आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कराती है और टॉपिक वाइज जब आप प्रिपेयर करते हैं तो टाइमली आपको ये पता चलते रहता है कि कहाँ पे आप वीक हो और कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ भाई क्रैश कोर्स तक ये सीमित नहीं रहेगा। तो क्रैश कोर्स के बाद में जो आपका मेरिट आएगा उस मेरिट के अकॉर्डिंगली आपके कॉलेजेस को प्लान करना, आपका एडमिशन प्लान करना, ये भी दोस्तों हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप अगर यहाँ पे देखें तो काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली बिफोर तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, बट आफ्टर ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एडमिशन सपोर्ट और आगे जो भी आपका डोमेन सिलेक्शन से लेके बाकी और भी करियर के ऑप्शंस होते हैं, ये पूरा का पूरा प्लानिंग हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो दोस्तों ये खाली क्रैश कोर्स तक सीमित नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कैप प्रोसेस से लेके एडमिशन तक हम लोग ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, तो ये दिए हुए नंबर पे सिर्फ आप संपर्क कीजिए और डेफिनेटली हमारा टीम आपको इस क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी आपके सामने रख देगा। और दोस्तों एक और बात, ये जो क्रैश कोर्स है बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉमिनल डिस्काउंटेड फीस में ही हमने लॉन्च किया है। तो जल्दी इस नंबर पे संपर्क कीजिए या सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा और पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पे देगा। और एक बात दोस्तों, भाई 80 से 85 दिन में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों मिलते हैं ड्यूरिंग सेशंस। थैंक यू वेरी मच।